ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये जो राजस्थान का बजट आया है, ये मुख्यमंत्री जी का तीसरी बार की सरकार का पहला बजट है। और पहले बजट पे मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट एक दिन का काम नहीं है। इट्स नॉट द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट्स ए लॉन्ग टर्म रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट, इट्स ए विजन डॉक्यूमेंट। और मैं मानता हूं सभापति महोदय, लेकिन सभापति महोदय मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राजकोषीय घाटे पर काफी बात हुई। ये राजकोषीय घाटा एक दिन में तो नहीं आया। ये राजकोषीय घाटा आया कहां से राजस्थान में? हम तो प्रिंसिपल स्टेट थे, हमको विरासत में मिली है, आर्थिक इकोनॉमिक्स हमको विरासत में मिली है। ये राजकोषीय घाटा आया सभापति महोदय 1947 से लेकर 1977 तक, 30 साल तक तो आपकी अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। और 30 ही साल सभापति महोदय, मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूं कि 30 ही साल तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो ओवरड्राफ्ट की थी, वो बेड डेट्स की थी, इस तरह की अर्थव्यवस्था थी। और हमारा 30 साल तक हमारी विकास दर 3% से कम रही। हम अन्य राज्यों से पिछड़े, हमारा आर्थिक विकास रुका। और तो और अध्यक्ष महोदय, ये रेवेन्यू डेफिसिट कैसा रहा? इसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर थी। इसमें नॉन प्लान का हिस्सा ज्यादा था और ये लोग कर्ज लेते रहे और घी पीते रहे। माननीय सभापति महोदय, पहली बार 1990 से 98 में, बीच में 2-2.5 साल के लिए बदली, लेकिन 1990 से 98 में जब माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब की सरकार रही, तब यहां पे सरप्लस की इकोनॉमी शुरू हुई। राजस्थान में सरप्लस की राजनीति शुरू हुई, सरप्लस का बजट शुरू हुआ। इसी बार के बजट में एक बार 10, 11, 12, 13 का 2 साल में आपने लिखा है कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस था। सभापति महोदय, ये कौन सा न्याय है? यदि तुलना करनी है तो 3 से 8 की, 8 से 13 की और 13 से 18 की, ये 5 सालों की सरकार की करते हैं। फिर भी यदि आपने मान भी लिया कि 2 साल आपका रेवेन्यू सरप्लस आया, तो हमें भी लगा कि बड़ा अच्छा है। जब उसकी गहन जांचबीन की, पड़ताल की, तो अध्यक्ष महोदय सामने आया कि आप बहुत लकी रहे। उस समय 13वां वित्त आयोग आया था। 13वें वित्त आयोग में आपको 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए आपको अतिरिक्त मिला। और वो अतिरिक्त क्यों मिला, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर, आपने जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किए, मुद्रास्फीति उस समय रही, महंगाई की दर के कारण इन्फ्लेशन रेट बढ़ी, आपका रेशियो बढ़ा, इंडेक्स प्राइस बढ़ा, होलसेल इंडेक्स प्राइस बढ़ा। और यदि 24% मार्केट में बढ़ा और आपने 18% की कैपिटल वो बढ़ाया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? आपने 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बाद में भी आपकी जो इकोनॉमिक जो ग्रांट मिलने के बाद जो सरप्लस रहा, वो ओनली 0.31% और 0.70% सरप्लस रही आपकी इकोनॉमी। इतना ही नहीं सभापति महोदय, यदि मैं 5 साल की तुलना करूं सरकारों की, तो मैं रेवेन्यू की बात नहीं करता। रेवेन्यू तो सैलरी का पार्ट है। जो आपने ब्याज लिया उस पर आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है। हम जनता को रेवेन्यू की जो बात है, वो हमको तो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेना देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना रहा और आपने जनता के लिए क्या किया, यही किसी सरकार का डॉक्यूमेंट है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2004 से 9 जब हमारी सरकार रही, तो हमने 1,70,542 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी 5 साल में। और उसमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 23.69%। उसके बाद आपकी सरकार आई। आपकी सरकार आते ही आपने 2009 से 14 में 3,43,190 करोड़ की इकोनॉमी थी। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा अध्यक्ष महोदय 19.10%। यानी आपने राजस्थान की जनता के विकास के काम को गति धीमी कर दी। आपका बढ़ोतरी किसमें रही? आपका जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं रही, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रही। सैलरी का पार्ट ज्यादा रहा आपके। ये माननीय, मैं जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूं वो देख के बोल रहा हूं। माननीय आपने जो ये आर्थिक समीक्षा की किताब दी है, मैंने इसी से उठाया है। इधर माननीय, 2 साल पहले इधर। इसके बाद 2014 से 19 में आपने बहुत आरोप लगाए। इस बजट में पूरे आरोप ही ज्यादा थे, लेकिन इस बार में भी
जो 8,40,732 करोड़ रुपए की कुल इकोनॉमी दी 5 साल में, उसमें अध्यक्ष महोदय 23.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर था। 23.2%। ये जनता का बजट था, ये जनता के विकास के लिए बजट था। और इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय आपने एक जगह लिखा कि 2,33,000 करोड़ का हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है, और इसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरी इसमें इस साल के आपके बजट में मात्र 41,924 करोड़ रुपए लिया है, केवल 41,924 करोड़ रुपए। और यदि मैं पिछले साल से तुलना करूं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल भी, जो आपके इस बजट में भी, बजट तो हर साल बढ़ता है अध्यक्ष महोदय, आजादी से बाद से लेकर आज तक एक भी बार का कोई बजट बता दे कि बजट कम पेश हुआ हो। बजट तो बढ़ा, लेकिन जनता के लिए क्या बढ़ा? जनता के लिए आपने -7.5% कम आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया इस साल भी। और 5 साल के आंकलन करूं तो उसमें आपने 5% कम, इस साल का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 18% है, यानी आपकी पिछली गवर्नमेंट से भी कम है। पूत के पग तो पालने में ही दिख जाते हैं सभापति महोदय। आपने कहा पूरे भी इस बजट में आपने केंद्र सरकार को कोसते रहे। आपने कहा केंद्र सरकार ये दे, केंद्र सरकार ये दे। आप केंद्र सरकार से मांगना तो चाहते हो, पर केंद्र सरकार को कई धन्यवाद भी देते कि आपके इस बजट में 71,138 करोड़ रुपए, यानी 43.41% शेयर केंद्र का है, वो शेयर मिल रहा है आपको। तब आपके यहाँ पे, वरना जो ये अध्यक्ष महोदय ये जो बजट है, और आज तो आपने केवल बजट ही पेश किया, जो आज आपने बजट किए पेश किया, आप अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कह रहा हूं कि आप इस बजट को लिख लें। आज तो अभी तक तो आपका बी है, फिर आप आरी लाओगे, एक्चुअल आप 2 साल बाद लाओगे। आज तो आपके अधिकारियों ने बैंक लोन और बैलेंस शीट की कलाकारियां की है। 2 साल बाद इसी सदन में इन्हीं तारीखों पर हम बैठकर इस बजट का जब एक्चुअल आएगा, तब आप देख लेना कि ये बजट जो आपने दिया है ये यहीं पर रुकेगा या आपका राजकोष ये घाटा बढ़ेगा। ये 2 साल बाद बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपने कहा है कि हमारा घाटा जो है वो राजस्व घाटा 32,678 करोड़ रुपए और 34 लाख रुपए। हम जीएसटी भी 3.9% जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिख लो, पता लिख लो और आज की तारीख नोट कर लो। ये जीएसडीपी इससे ज्यादा जाएगी और ये घाटा भी इससे ज्यादा जाएगा। जब 2 साल बाद एक्चुअल आए, उस दिन मैं इस सदन में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और क्यों जाएगा वो भी कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय सभी सदस्यों ने कहा आपने 1,000 करोड़ ऋण माफी के 1,000 करोड़ के लिए कल्याण कोष की स्थापना की, कहां है बजट में प्रोविजन? आपने कहा हमने 9,000 करोड़ किसानों का बजट माफ करेंगे, आपने प्रोविजन किया 3,000 करोड़ का। या तो आप झूठ बोल रहे हैं और या आप नौकरियां नहीं देंगे। आपने 75,000 करोड़ नौकरियों की वाई लूट रहे हो, या तो आप झूठ बोल रहे हैं और या आप नौकरी दोगे नहीं, दोगे तो आपने इसमें प्रोविजन किया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कौन सी बात सही है? इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, ये तो धन्यवाद दो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को और जीएसटी काउंसिल में जो हमारे मेंबर यहां से राजपाल सिंह जी थे उनको, कि उन्होंने जिस तरह से जीएसटी काउंसिल में हमारी पैरवी की, एक मजबूत पैरवी की। और अध्यक्ष महोदय, उस मजबूत पैरवी का ये परिणाम रहा कि हमको 14% ग्रोथ का, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल के बाद में भी 14% ग्रोथ का इनबिल्ट प्रोविजन किया गया उसमें, ऑन द बेस ईयर ऑफ 15-16। अदरवाइज आपके पास सैलरी देने के लाले पड़ जाते। और यदि ये कहते हैं कि हमारे पास है सैलरी देने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि सदन के नेता जब रिप्लाई करें तब ये बताएं कि आपके पास कैश लिक्विडिटी क्या है, आपके पास कैश इन हैंड क्या है, आपके पास कितना पैसा है। और यदि पैसा है तो आपने सारे सरकारी बिलों को रोक क्यों रखा है? आपने 3,000 करोड़ तो पीडब्ल्यूडी में रोक रखे हैं, आपने ट्रेजरी बंद कर रखी है। आप लिक्विडिटी कितनी है ये जवाब दे दें। यदि लिक्विडिटी है तो सदन में जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपने इसके पैरा नंबर 11 और 13 में जो राजकोषीय घाटे के लिए बात कही है, बार बार यहां पे सदन के नेता ने कहा कि 62,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का सरकार ने ले लिया। यस, हमने ले लिया, बिल्कुल सही है, आई एग्री। आपने कहा कि हमने 9% से अधिक हमारा राजकोषीय घाटा रहा। यस, बिल्कुल रहा, और ये चिंता की बात भी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये घाटा किसका था? ये लोन किसने लिया? ये घाटा किसका था? इतना ही नहीं, केवल 62,000 करोड़ नहीं, हमने उसके बाद 8,000 करोड़ रुपए और लिए हैं, जो शायद सदन के नेता भूल गए होंगे, वो भी आप इसमें जोड़ लें। लेकिन ये घाटा था किसका?
ये भूल गए शायद अब सदन के नेता कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो ये कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी, इनको लोन देने से मना कर दिया था और आर के आपके सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उनका कर्जा चुका दे। राजस्थान के किसान संकट में आ गए थे, राजस्थान के किसान पलायन करते, राजस्थान में बिजली गुल हो जाती और जिस एयर कंडीशन में बैठकर आप ये बजट बनाकर पढ़ रहे थे, ये बत्तियां नहीं जलती अध्यक्ष महोदय। ये घाटा आपकी सरकार ने लिया, ये घाटा आपने लिया। हमने पाप कर दिया कि आपके लिए हुए कर्ज को हमने सरकार ने अपने माथे लिया। यदि हम अपने माथे नहीं लेते तो सदन के मुखिया जवाब देते कि उसका हम क्या करते, हमको रास्ता बताते कि आपने गलती की। हमने मान लिया हमने गलती की, लेकिन किसके लिए की? सदन के नेता अभी भी जवाब में बता दे कि ये गलती की और इसका ये परिणाम था और आपको इसकी जगह ये करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि सदन में लीडर होते हैं, वो लीड करते हैं, लेकिन राजस्थान में तो सदन के नेता ने मिसलीड किया है। और इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिसलीड इसलिए किया है कि आपने पैरा नंबर 227 में कहा है कि हमने 301 करोड़ रुपए की राहत दी और एक भी पैसा हमने कर्ज में यहां बढ़ाया नहीं बजट में। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में शायद पहले फाइनेंस मिनिस्टर है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, पहली बार पढ़ के आया हूं दोबारा क्लास के बाद में 2-3 मिनट और काफी अच्छा बोल रहे हैं आप, लेकिन 2 मिनट में समाप्त करें। राजस्थान के इतिहास में पहले फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष महोदय जिन्होंने इस सदन को धोखा दिया है। यदि कि आपको बजट में लाना था, आपने 4 दिन पहले वेट में 4% वेट बढ़ाया, और वो भी कब? जब सदन चल रहा हो, जब आपकी बजट के लिए सदन चल रहा हो। बजट यहां से छुपा कर आपने 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता पर बांट डाला और आप कह रहे हो कि हमने 301 करोड़ रुपए की राहत दी है। आपने ट्रांसपोर्ट में टैक्स बढ़ाया, आपने ऋण पत्रों जो लोग ऋण लेते हैं उसमें आपने 0.15 से 0.30% करके 250 करोड़ का भार बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, आप बजट तो क्या दोगे? मैं तो इनसे ये कह रहा हूं कि पहले आप जो प्रेस नोट भेज रहे हो उसको तो देख लो। आप बजट बनाने की बात तो बहुत बाद में, अकाउंटिंग तो बाद में कर लेना। आपने ये प्रेस नोट दिया अध्यक्ष महोदय, इस प्रेस नोट में आपने कोऑपरेटिव में लिखा है, और जो इंग्लिश का प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट की भाषा में आपने लिखा है टारगेट ऑफ 16,000 करोड़ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन वेवर थ्रू केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी आपने तो 16,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया और उसमें प्रोविजन कितना किया? 150 करोड़। इसके बाद आपने लिखा है कि नंदी सालाइट ईच ग्राम पंचायत, आप बजट में पढ़ रहे हो कि ग्राम पंचायत समिति पर, और इसमें लिख रहे हो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर। किसको सही माने अध्यक्ष महोदय? हिंदी का प्रेस नोट अलग है, इंग्लिश का अलग है, बजट की स्पीच अलग है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं तो आपको यह कहूंगा कि यार राजस्थान में जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे यह लग रहा है कि राजस्थान पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशनली स्ट्रेस में आ गया। क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सीएमओ की, चीफ सेक्रेटरी को और फाइनेंस सेक्रेटरी की आपस में नहीं बन रही, तो ये इस तरह का लड़खड़ाया हुआ बजट आपने दिया। इधर मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की नहीं बन रही, तो ये लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप केवल इतना देख लो कि पंचायती राज विभाग किनके पास है मुझे नहीं पता, पर उसमें एक बड़ी जबरदस्त कलाकारी की। दिखाने को तो 14,000 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन इस 14,000 करोड़ में कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 460 करोड़। अध्यक्ष महोदय, 460 करोड़ में ही राजस्थान के 200 सदस्य बैठे हैं। 10,000 से ज्यादा पंचायतें और बढ़ने वाली आपकी। आप उन 10,000 पंचायतों में कि इतना काम होगा, किसका होगा, क्या होगा, ये देख ले। उद्योगों की बात करो अध्यक्ष महोदय, आपने इस 21वीं सदी में उद्योगों में जो आपने दिया है, आप उद्योग से ले तो रहे हो, आप जो योगदान है उद्योगों का जीएसडी में समाप्त करें, वो 30% है, और आपने उद्योग में दिया केवल 1.6% है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही कहूंगा एक लाइन में कि यह बजट जादूगर की चौथी फिल्म है। पहली किसान कर्जा माफी थी, दूसरी बेरोजगारी भत्ता थी, और तीसरा संविदा कर्मियों को नौकरी देना था, और चौथी फिल्म में 75,000 नौकरियां जो आपने दी है, ये जादूगर की चौथी फिल्म ये बजट में कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ाई बंद करके दिल्ली के चक्कर लगाना बंद कर दे, राजस्थान की जनता पर ध्यान दे दें, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के नौजवानों को, राजस्थान के किसानों को ठगना बंद कर दें। जनता चिल्ला रही है, गलती तो हमसे हो गई अध्यक्ष महोदय, गलती तो हमसे हो गई, जनता से हो गई कि थोड़े से मार्जिन से आपको सत्ता दे दी, लोकसभा में वापस ले लिया हमने, और आने वाले पंचायत
पंचायत के चुनाव में जी, और माननीय निकायों के सदस्य चुनाव में विराजिए। ब्याज सहित लेंगे और तम ठोक के लेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। अब बिराज हो, हम बांटने में ठोकना, अब बिराज अब हो। अभी ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।